कुछ भी बोल देना, मतलब खेलते रहना, है ना, उनका ऐसा स्वभाव जैसा मैं देख पाती हूँ। और मैं इतना आश्वासन देती हूँ, आने वाले दिनों में दूसरा कोई नहीं, मैं ही PIL फाइल कर दूंगी। इट मीन्स कि बागेश्वर बाबा को वो लोग सुनते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। दोस्तों, बागेश्वर वाले बाबा के हिसाब से जिस महिला के मांग में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, वो खाली प्लॉट के बराबर है। कोई भी आने जाने वाले व्यक्ति उसको रजिस्ट्री कर सकता है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है लॉ स्टूडेंट रूपा मैम। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके दर्शकों का जो मुझे सुन रहे हैं। बाबा जो बयान दिए हैं, इससे आप कितना सहमत हैं? जी, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये तो स्वाभाविक सा बात है कि अगर इस तरीके की टिप्पणी कोई भी इंसान करेगा तो कोई भी महिलाएं सहमत नहीं होगी। लेकिन बात आती है कि वो किस टोन में इसको बोले हैं। किसी भी टोन में बोले हों, आखिर इसका इम्पैक्ट तो गलत जा रहा है जी। इसका इम्पैक्ट तो समाज में गलत जा रहा है। उनके जो भक्त है वो कह रहे हैं कि बाबा महिलाओं के सम्मान में बोले हैं। सम्मान, देखिए, वही तो बोल रहे हैं कि उनका इंटेंशन क्या था, वो भी तो देखना बहुत जरूरी है ना, किस इंटेंशन से बोला। लेकिन स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट होता है, आप किसी भी तरीके से दो, वो कानून तय करेगा कि आपका इंटेंशन क्या था। लेकिन यहाँ लोग तो, आमतौर पे जो लोग आ रहे हैं वो थोड़ी ये देखेंगे किस इंटेंशन से बोला गया। आप इस चीज़ को बोल दिए, यही गलत हुआ। मतलब खाली प्लॉट, जिसका ड्राइवर खुद सांसद मनोज तिवारी बैठा, खुद जिसकी आरती पूरे बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री ने किया, वो कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, उसको दुनिया सुनती है। और वो इस तरीके की टिप्पणियां करते हैं तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और विरोध बस मैं उस स्टेटमेंट का कर रही हूँ, क्योंकि खाली प्लॉट क्या होता है। आप, यानी आपकी भी शादी नहीं हुई है, आप किस प्लॉट में आएंगे? बहुत लड़की का स्टेटमेंट आ रहा है कि जब हम रास्ते से गुजरते हैं तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि देखो खाली प्लॉट जा रहा है, उस पर कब्जा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत गलत चीज़ है। और मैं उनको बोलूँगी जो ये कमेंट कर रहे हैं, आपके पास खुद बुद्धि नहीं है क्या? जो भी कुछ बोल देता है, यही तो हमारे देश में अंधभक्ति है। आप जो बोल देंगे वही हम सुन के उसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं लोगों पे। क्या है धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप ठीक है, आप लोगों को जागरूक करते हैं, धर्म के प्रचारक है, सब कुछ वेल एंड गुड। हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए आप कर रहे हैं, अच्छा है, सब कुछ सही है। लेकिन इस तरीके की टिप्पणी करके आप साबित क्या करना चाहते हैं? चलिए ठीक है, आपने किया, चलो थोड़ा सा इंटेंशन वैसा नहीं होगा, निकल भी गया। लेकिन मैं उनसे भी ज़्यादा खराब उनको समझती हूँ जो इस चीज़ को लेकर कमेंट कर रहे हैं किसी पर। मैं उनको ज़्यादा खराब कहूँगी। क्यों? ठीक है, आपने बोल दिया, अब तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इनको भी माफ़ी मांगना चाहिए था कि मेरे इंटेंशन मेरा ऐसा नहीं था। इनको भी बोलना चाहिए था। एक बार बोल देते कि निकल गया था, बिल्कुल माफी मांग होता है, क्योंकि फ्लो में निकल जाता है, इंसान है भाई, हो जाता है। तो आप बोल देते, लेकिन आपने वो भी नहीं बोला। और जो लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, कमेंट करना, ये वो ज़्यादा बेवकूफ़ है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। इट मीन्स कि बागेश्वर बाबा को वो लोग सुनते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। कुछ लोग बाबा को चप्पल से मारने की बात कहते हैं, बहुत अपशब्द भी बोलते हैं उनके लिए, क्या उचित है? बिल्कुल नहीं। देखिए, जो भी महिला या पुरुष इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं बाबा के ऊपर, मैं बाबा का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, उस शब्द का मैं विरोध कर रही हूँ, खाली प्लॉट का। लेकिन मैं उनका भी विरोध कर रही हूँ जो बोलते हैं चप्पल से मारेंगे, चोट्टा है, चोर है, उनका मैं इस स्टेटमेंट का मैं विरोध कर रही हूँ। उन लोगों का नहीं, उन लोगों के इस स्टेटमेंट का विरोध कर रही हूँ, क्योंकि आप भी तो फिर कहीं खाली नहीं रहे। मतलब आप जहाँ धीरेन्द्र शास्त्री को उंगली कर रहे हो, इट मीन्स कि आप भी वैसे ही हो, आप भी पढ़े लिखे कुछ अच्छे हो नहीं। और वैसे पत्रकार को भी बोलूँगी, तुझ पत्रकार, तथाकथित पत्रकार, जो कि ऐसे न्यूज़ को अरे काट के चलाओ ना, जहाँ पे इस तरीके की बातें बोल रही है। तो आपको टीआरपी चाहिए, टीआरपी के लिए कुछ भी जनता को परोस देते हैं। अरे आपका काम है आईना दिखाना, तो सही आईना दिखाओगे ना, आप तो और समाज को गंदा कर रहे हो। और मैं इतना आश्वासन देती हूँ, आने वाले दिनों में दूसरा कोई नहीं, मैं ही PIL फाइल कर दूंगी। मैम, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, धर्म के प्रचारक, जया किशोरी जी हो गई, प्रेमानंद जी हो गए, इन लोगों के जुबान से तो कभी ऐसा शब्द निकलता नहीं है, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना, और इनको सुनते भी पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन जो धीरेन्द्र शास्त्री खुद बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होंगे, बस
क्या बोलते हैं उसको, सर्टिफिकेट से। तो हम सर्टिफिकेट दिखा के बोल देते कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं। वेल एंड गुड, आप होंगे पढ़े लिखे, लेकिन मैं नहीं मानती अगर आप इस तरीके के वक्तव्य करते हैं और आपको करोड़ों लोग सुन रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप सही नहीं हो। ठीक है, आपके अगर आपका इंटेंशन गलत नहीं था तो आप इसको बोल देते, क्योंकि आपकी ट्रोलिंग बहुत हो रही है, ट्रोलिंग तो हो रही है ना, खाली प्लॉट एंड ऑल। तो आप एक बार बोल देते ना कि मेरा इंटेंशन नहीं था, बस बातों बातों में निकल गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बच्चा जैसा करते हैं, कुछ भी बोल देना, मतलब खेलते रहना, है ना, उनका ऐसा स्वभाव जैसा मैं देख पाती हूँ। तो आप बोल देते तो आपकी जो इतनी ट्रोलिंग हो रही है वो रुक जाती है, और मैं भी शायद कैसा चलो बोल दिया, इट्स ओके, क्योंकि हम महिलाएं ना दयालु भी होते हैं, तो आपको माफ़ भी कर देंगे, भले आप किसी को माफ़ करें या ना करें। धीरेन्द्र शास्त्री जी के इस बयान के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, पेज को फॉलो करें। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए देखते रहिए रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज़। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।